नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी कहानी है मिर्ज़ापुर में एक जगह है विंध्याचल, जहाँ पे लोग दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पर कविता यादव, जो बहुत ही खूबसूरत औरत है, जिसकी शादी हुई है रॉकी यादव से। रॉकी यादव एक फौजी है, वो ज़्यादातर बॉर्डर पे ही रहता है। तो कविता यादव की शादी हुई है लगभग 2 साल हो गए। ये कहानी 2023 की है और 2025 चल रहा है। उसका पति ज़्यादातर बाहर रहता है और कविता यादव घर पर रहती है। बहुत पढ़ी लिखी औरत है, बहुत शिक्षित औरत है और यहाँ पर वो पार्ट टाइम पास के लिए लोगों को अपने घर पे ही ट्यूशन पढ़ाती है। और उन्हीं के पड़ोस में रहता है राज यादव जो इंटर में पढ़ाई करता है। उसकी उम्र तकरीबन 18 साल है, लेकिन देखने में लगता है कि वो 25 साल का लड़का है। एकदम दूध घी खा के यादव है, ये खा के एकदम मस्त बॉडी वॉडी बनाया है, लेकिन उसका दिमाग जो है घुटने में है, उसको हटा नहीं। वो कोचिंग पढ़ने के लिए कविता यादव के पास जाता है और उनसे कोचिंग लेता है सुबह शाम रोज़ाना। तो वो अक्सर कोचिंग तो पढ़ता है, लेकिन मजाक भी बहुत करता है कविता यादव से, क्योंकि वो पड़ोसी भी हैं और भाभी लगती हैं। तो कभी कभी पढ़ाई के बहाने मौज मस्ती भी चालू हो जाती है। तो ऐसे मजाक मस्ती दोनों में चलती रहती है। एक दिन राज यादव बोलता है, मैडम जी, आपके पति तो फौज में हैं, वो अक्सर बाहर रहते हैं, आपको अकेलापन महसूस नहीं होता है? तो कविता यादव बोलती है, अकेलापन तो बहुत महसूस होता है, लेकिन क्या करें, रहना पड़ता है। तो मजाक में राज यादव बोलता है, आप बोलो तो मैं आ जाता हूँ। इस पर कविता यादव हंसने लगती है, क्योंकि मजाक करता है ना, हंसने लगती है और शर्मा जाती है और मजाक में ही बोलता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो आ जाओ, रात को देखती हूँ। हाँ, आ जाओ फिर। अब क्या होता है रात को 12 बज गए। तो राज यादव भी तो उसका मूड करता है और 12 बजे रात को पड़ोसी था ही पहुंच जाता है और देखता है कविता यादव अपने रूम में दरवाज़ा खुला हुआ है। गर्मी का मौसम है, कूलर चल रहा है और लेटी हुई है बदहवास, नाइटी पहने हुए, जिसमें सारा बदन उसका पूरा झलक रहा है। और वहाँ पर वो पहुँच जाता है। जैसे पहुँचता है, कविता की आंखें खुल जाती है। बोलती, अरे राज, तुम अभी रात को 12 बजे? राज बोलता, मैडम जी, आपने ही तो बुलाया था, मैं आ गया। अरे पागल, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मैं तो हकीकत समझ बैठा तो आ गया। तो ठीक है मैडम जी, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं जाता हूँ। जैसे रात जाने लगता है, कविता उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है तो वो भी बिस्तर पे गिर जाता है। जब दोनों बिस्तर पे गिर जाते हैं तो कविता बोलती है, अच्छा तुमने हकीकत समझ लिया था, मैं तो मजाक कर रही थी। तो ठीक है, राज बोलता, ठीक है, अगर आप मजाक कर रही तो मैं जा रहा हूँ। बोला, नहीं, आए हो जिस काम के लिए तो करके तो जाओ, क्या इरादे से आए हो? बोलता, अब आपको जो चाहिए बताइए। कविता यादव बोलती है, ठीक है, चलो फिर कपड़ा उतारो। तो राज यादव अपना कपड़ा उतारने लगता है। बोलती है, नहीं, अपना क्यों उतारो, मेरा उतारो। राज का हाथ काँपने लगता है। बोलता, मैडम जी, ये क्या बोल रही हैं? तो फिर आए क्यों हो? हाँ, आए हो तो करो। तो राज यादव मैडम का पूरा कपड़ा उतारता है, एकदम नग्न कर देता है। मैडम जी पूरी तरह नग्न हो जाती है। कविता यादव ज़ोर से आँख भरने लगती है, एक बदन से सिसकारियाँ निकलने लगती है। उनकी एकदम गर्म जवानी और राज यादव 18 साल का लड़का की गर्म जवानी दोनों आगोश में आ जाते हैं, लपट जाते हैं
और लपटने के बाद दोनों ओठ से ओठ चूमने लगते हैं। जब चूमने लगते हैं तो दोनों आगोश में आ जाते हैं। ऐसे करते हुए पूरी रात मैडम जी और राज यादव मस्ती में पूरी रात गुजारते हैं। सुबह होती है, राज यादव की आंखें खुलती है, मैडम बोलती है जाओ जाओ जल्दी जाओ, नहीं कोई देख लेगा। राज यादव चुपचाप चला जाता है। अब तो पूरा खुल गया है। ये सिलसिला अब रोज़ाना चलने लगता है, क्योंकि मैडम जी को एक 18 साल का लड़का जो मिल गया है, उसके साथ मौज मस्ती का सिलसिला चलता रहता है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला बहुत दूर तक पहुंच जाता है। दूर तक मतलब उसके पेट में बच्चा ठहर जाता है। जब बच्चा ठहर जाता है, ये बात वो राज को बताती है, तो राज बोलता है अभी क्या किया जाए। मैडम बोलती कोई बात नहीं। वो जाके अबॉर्शन करवाती है। अबॉर्शन करवाने के बाद फिर वो दवा लेती है, बोलती है अभी कुछ नहीं होगा। और ऐसा वो सिलसिला चलता रहता है। तो आस पड़ोस के लोग को भी धीरे धीरे पता चलने लगता है। जब पता चलने लगता है आस पड़ोस के लोगों को भी, तो अभी करें तो क्या करें। लेकिन एक बार जब आदमी के नीयत में सब चीज़ें आ जाती हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। दोनों मौज मस्ती के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा भी होता है। अगर आपके लाइफ में कोई है, आप अपनी बीवी को अपने साथ रखो, उसको किसी के भरोसे मत छोड़ो। आप नई नई शादी किए हुए हो तो मत भरोसा किसी की और के सहारे। उसकी भी ज़िंदगी, उसके अंदर भावनाएं हैं। तो प्लीज़ मैं तो यही कहना चाहता हूँ जितने लोगों की